बुर्ज दल्लू एक्वेरियस, आपका जून का महीना कैसा गुजरेगा? एक्वेरियस के लिए जून का आगाज एक ताज़ा दम, चंचल और जहानत से भरपूर फजा के साथ हो रहा है, क्योंकि सैयारों की तवानाई बुर्ज जोजा जेमिनाई में है। जोजा का ताल्लुक तेज ज़हन, खुश मिजाजी और जरा सी शरारत से होता है, यानी ये महीना आपके लिए हंसी मजाक, दोस्ताना मेल जोल और दिमागी चमक का होगा। सूरज और उतारिद का मिलाप जो मई के आखिर में हुआ था, अब भी असरांदाज है और ये आपकी शख्सियत को मजीद निखारने में मदद देगा। पांचवां घर फाल है, जो आपकी तख्लीकी सलाहियत, रोमांस और खुद एतमादी को उभारेगा। दूसरी तरफ मरीख, जो तवानाई, हौसला, जारहियत और अमली इकदाम का सियारा है, आपके 7वें घर में है। 7वां घर वो जगह है जो शराकतदारियों, इज़्दवाजी ताल्लुकात, कारोबारी ताउन और दीगर अहम ताल्लुकात की नुमाइंदगी करता है। इस घर का ताल्लुक आपकी जिंदगी में शामिल दूसरे फर्द या अफराद के साथ ताल्लुकात की नौइयत और कैफियत से होता है। जब ज़हरा तीसरे घर में हो और मरीख 7वें में, तो ये एक ऐसा वक्त होता है जब आपकी बातचीत में जोश, वलुला और परजोश मोहब्बत की झलक नुमाया होती है। आप अपनी बातों में नरम दिली और मोहब्बत का रंग भरकर दूसरों के दिल जीत सकते हैं, चाहे वो कोई करीबी दोस्त हो, कोई खास शख्स जिसके साथ आपका रिश्ता है, या कोई नया ताल्लुक जो शुरू होने वाला हो। आपके ताल्लुकात इस दौरान खुशगवार और मुस्बित समत में बढ़ते हैं। ये वक्त किसी नए मंसूबे को शुरू करने, नया दोस्त बनाने या मौजूदा रिश्तों को मजीद मजबूत करने के लिए नहायत साजगार है। आपकी गुफ्तगू में चमक होगी, आपके अल्फाज में मिठास होगी और आप दूसरों को अपने करीब खींचने की सलाहियत रखते हैं। लोग आपकी बातों से मुतासिर होंगे और आपके जज्बाती इजहार को कदर की निगाह से देखेंगे। आसी दौरान 25 मई को एक अहम फल्कियाती तब्दीली हुई, जब आपके रवायती हाकिम सयारा ज़हल ने बुर्ज हमल में कदम रखा। ये वाकया इस लिहाज से निराला है कि ऐसा पहली बार 1999 के बाद हुआ है। ज़हल अपनी जिम्मेदारियों, पाबंदियों और कठिन इम्तिहानात की तवानाई के लिए मशहूर है। जब ये बुर्ज हमल में दाखिल होता है, जो कि अपनी फितरत में तेज, जरी और अमली नवैयत का हामिल है, तो ये एक नया चैलेंज या नया तरीका कार आपकी जिंदगी में ला सकता है। बुर्ज हमल का ताल्लुक आपकी जाती जदोजहद, जज्बा और खुद को मनवाने की सलाहियत से होता है। ज़हल का यहाँ आना आपको यह सिखाने होता है कि कैसे अपनी जिंदगी में खुद एतमादी के साथ साथ सब्र और इस्तिकामत भी पैदा की जाए। इस मौके पर आपको नए तरीकों से जिम्मेदारियों को कबूल करना पड़ सकता है, खास तौर पर वो जिम्मेदारियां जो आपके जाती या पेशा वराना ताल्लुकात से जुड़ी हों। ये ज़हल की मौजूदगी आपकी सोच, तर्ज अमल और फैसलों पर असर डालेगी और आपको चैलेंज करेगी कि आप किस तरह अपनी मेहनत और मंसूबा बंदी के जरिए जिंदगी में इस्तेहकाम और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चूंकि ये पहला मौके है जब ज़हल इस बुर्ज में दाखिल हुआ है, इसलिए ये महीना आपके लिए खास अहमियत रखता है और मुस्तकबल की राहों का तयन करने में मददगार साबित हो सकता है। आपके लिए बुर्ज हमल तेज रफ्तार, बोलचाल, अकायद और नजरियात का घर है। ये वही घर है जहां ज़हरा भी मौजूद है, इसलिए बातचीत, रोजमर्रा की गुफ्तगू, सोशल मीडिया और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अहम होंगे। लेकिन याद रखें, ज़हल यहाँ सिर्फ अगस्त के आखिर तक रहेगा और ये नेपचून के साथ है, जो चीज़ों को धंधला या मुबहम बना सकता है। ड्राहम, ज़हल और नेपचून दोनों अभी के बुर्ज एक्वेरियस में मौजूद प्लूटो के साथ मजबूत ताल्लुक में हैं, और चूंकि प्लूटो इस वक्त रेट्रोग्रेड है, उसका मतलब है कि आपकी शनाख्त और शख्सियत में गहरी तब्दीलियां आ रही हैं। प्लूटो का पहला घर से ताल्लुक इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप अपने वजूद को इस सरनो दरियाफ्त कर रहे हैं, जैसे कोई फिनिक्स जो राख से दोबारा जन्म लेता है। दिलो अफराद अक्सर अनोखे लाडले समझे जाते हैं, मगर उनकी नवैयत में भी कई परतें होती हैं। कुछ दिलो अफराद प्रामन जिंदगी चाहते हैं, कुछ बहुत बोलने वाले होते हैं और कुछ इंतहाई इनकलाबी। जो भी आपकी फितरत हो, होने वाले बरसों में आपकी जिंदगी में गहरे तगीरात आएंगे। ज़हल का तीसरे घर में होना और प्लूटो का पहले घर में होना जाहिर करता है कि आपकी सोच, बोलचाल और ख्यालात का असर लोगों पर गहरा होगा। आपका पैगाम, आपकी बातें,
अब के अल्फाज लोगों के दिल को छू सकते हैं, बस शर्त यह है कि अब खुद पर यकीन रखें। अब हम 6 जून की तरफ बढ़ते हैं, जब ज़हरा बुर्ज सूर में दाखिल होगा। ये आपके घरेलू चौथे घर में होगा, यानी वो जगह जहां आपका दिल सुकून पाता है। ये वक्त हो सकता है अपने घर को मजीद आरामदेह बनाने का। अगर आप शमाली इलाकों में हैं तो शायद अब बागबानी या घर की तज़ीन व इराइश की तरफ माइल हूं। ज़हरा को सूर में होना बहुत पसंद है। यहाँ ये खूबसूरती, लज़्ज़त और खुश ज़ौक़ी को फ़रोग़ देती है। ये वक्त खाने पकाने, मेहमान नवाजी और घर के माहौल को संवारने के लिए बेहतरीन है। लेकिन ज़हरा और पलोटू के दरमियान जो मुरब्बा पहलू, स्क्वायर एस्पेक्ट बन रहा है, वो कुछ जज्बाती पेचीदगी ला सकता है, खास तौर पर खानदानी मामलात में। हो सकता है कोई रिश्ता दार दोबारा ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करे और आपको फैसला करना हो कि क्या आप वाकई उसे दोबारा अपनी जिंदगी में जगह देना चाहते हैं। याद रखें, अगर कोई शख्स सिर्फ इसलिए सुलह चाहता है कि उसे सुकून मिले तो ये काफी नहीं। असल तब्दीली उस वक्त होती है जब कोई शख्स अपनी गलती तस्लीम करे। इसलिए फैसले में जल्दबाजी न करें, खास तौर पर अगर माजी में आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया हो। जो उनको उतारिद मुश्तरी के साथ जड़ता है, जो आपके तख्लीकी 5वें घर में है। उतारिद कारोबार और मुवासलात का सियारा है, जबकि मुश्तरी खुश किस्मती और तौसिए का। अगर आपके पास कोई नया और मुनफरिद मंसूबा है तो ये दिन आपके लिए खास हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन उतारिद बुर्ज सरतान में दाखिल होगा, यानी आपके 6ठे घर में। ये वो जगह है जहां हम सेहत, काम और रोजमर्रा के फराइज निभाते हैं। अगरचा उतारिद यहाँ पानी के असर में थोड़ा जज्बाती हो सकता है, लेकिन अगर आप जज्बाती उलझाव से बचें तो आप बहुत बारीकी से काम अंजाम दे सकते हैं। 9 जून को मुश्तरी भी सरतान में शामिल हो जाता है। ये यहाँ एक्सॉल्टेड यानी बहुत ताकतूर हालत में होता है। पिछले साल बुर्ज जोजा में मुश्तरी कमजोर रहा और अब की कोशिशों को खातिर ख्वाह कामयाबी न मिल सकी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। जुपिटर और उतारिद 6ठे घर में आकर आपको कंडू यानी कर गुजरने का जज्बा दे रहे हैं। ये सेहत बेहतर बनाने, वर्जिश शुरू करने या किसी अमली मंसूबे पर काम करने का बेहतरीन वक्त है। 15 जून को ज़हल और मुश्तरी के दरमियान मुरब्बा पहलू बनेगा। एक सयारा विसात और इम्कानात का है, जबकि दूसरा हदबंदी और जिम्मेदारी का। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि अब किसी वादे या काम का हद से ज्यादा बोझ ना उठा ले। अगरचा आपको अपनी सरूस या काम की बहुत तारीफ मिल सकती है, लेकिन अगर आप हद से बढ़ जाएंगे तो खुद को जहनी तौर पर थका हुआ महसूस करेंगे। 17 जून को मरीख आपके 8वें घर में दाखिल होगा। ये वो घर है जो मालियाती मामलात, जज्बाती करबत और गहरे ताल्लुकात से जुड़ा होता है। अगर आप किसी मंसूबे से माली फायदा कमाना चाहते हैं या किसी रिश्ते को अगली सतह पर ले जाना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत ताकतूर है। लेकिन मरीख यहाँ माली मामलात में जज्बाती या जल्दबाजी का बायस भी बन सकता है, इसलिए बड़े फैसलों में एहतियात करें। 21 जून को जब सूरज सरतान में दाखिल होगा तो ये एक नए 13 हिफतों के दौर का आगाज होगा, जिसका ताल्लुक अमली जिंदगी से है, रोजमर्रा के निज़ाम, सेहत, काम के मामूलात और तवाजुन से। सूरज, उतारिद और मुश्तरी का मुलाप एक खुश किस्मत मौका दे सकता है। अगर आप सरूस फराहम करते हैं तो कामयाबी यकीनी हो सकती है। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो इससे मोहब्बत मजीद बढ़ेगी। 25 जून को नया चांद होगा, जो नई शुरुआत की अलामत है। अगर आप खुद को थका हुआ, बेतरतीब या सेहत के हवाले से कमजोर महसूस कर रहे थे तो ये बेहतरीन मौका है अपनी तवानाई को इस सरनु तरतीब देने का। मरीख उस नए चांद से जड़ रहा है, इसलिए आपका अज़्म मजबूत होगा। 30 जून को उतारिद के 7वें घर में बुर्ज असद लियो में दाखिल होगा। ये दूसरों के साथ बातचीत और ताल्लुकात में एतमाद और तवाजुन ला सकता है, लेकिन फौरन ही उसका मुकाबला आपके बुर्ज में मौजूद पलोटू से होगा। ये एक गहरी और शायद थोड़ी शिद्दत वाली गुफ्तगू की तरफ इशारा करता है। आपकी शिनाख्त बदल रही है और इस तब्दीली का इजहार आपकी बातों और ताल्लुकात में भी हो रहा है। आखिर में इन्हें वाले महीनों में आपकी सेहत, काम का तवाजुन और बोल चाल की
ताकत सब कुछ नए अंदाज में सामने आ सकता है। अपने वसाइल, अपनी तवानाई और अपनी हकीकत का एहतराम करें और याद रखें, आपकी बातों में ताकत है। अपनी जिंदगी को ज्यादा मुसर और मुतवाजन बनाने पर तवज्जो दें, क्योंकि इस महीने में वाकई कुछ खास आपका मुंतजर है। एक शानदार महीना गुजरे, दिलो